गुड मॉर्निंग गाइस। मैं यहाँ पे बना रही हूँ मटर का पराठा। और ये आप लोग को रेट दिख रहा होगा बिकॉज़ ये जो डो मैं रेडी की हूँ उसमें बीटरूट डाल के मैं उसका आटा का डो मैं रेडी की हूँ। ये है चटनी पीनट्स का। तो मम्मा को नहीं देखे क्या आप? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नस मोम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आज इवनिंग से ब्लॉग यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ। और आज वेदर थोड़ा सा ठंडा कम था मॉर्निंग में, बट उसके बाद मॉर्निंग के बाद दोपहर में क्या होता है कि मतलब आफ्टरनून में थोड़ा सा गर्मी होता है, बट उल्टा हो गया, ठंड बढ़ गया। और तो मैं ये कुर्ती पहनती उसके बाद वापस ऊपर से ये पहन ली, इससे डबल डबल हो गया। और पतिदेव जी अब भी आ रहे हैं चेम्बर से। शाम का टाइम मीन्स मतलब 8 बज रहा है, रात का 8 बज रहा है। क्या नहीं हुआ है क्या अभी तक? पापा का जीन्स पहना है, देख रहे हैं क्या किया है बेटा ये? देखिए आपका बेटा क्या किया है। आपका जीन्स पहन के घूम रहा है, जीन्स पहन के आपको घूम रहा है। वहां पे जाके देखिए। तो मेरा जींस क्यों पहन लिया बेटा? सब रेड रेड हुआ है। आप रेड, बॉल रेड, मन्नत रेड, आद्या रेड। मॉर्निंग गाइस। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटर का दाल और आज आंटी नहीं आएगी तो मैं कुछ बोल नहीं सकती बिकॉज़ ज़्यादा ही काम बढ़ जाता है। और यहाँ पे मैं सूजी, आटा, कसूरी मेथी और मटर थोड़ा सा डाल के मैं इसका पराठा बनाऊँगी। मटर का टाइम है तो मटर खूब जम के खाना चाहिए और मुझे पसंद भी है मटर बहुत ज़्यादा। मटर का दाल, मटर का सब्जी, मटर पराठा या फिर मटर का टिक्का, कुछ भी बना लो, बहुत टेस्टी लगता है मटर का। बट वो हम लोग का जो हिल्स साइड में जो मटर मिलता है वो सबसे टेस्टी होता है। वो मटर खाने में बहुत, और जो लोकल होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है। तो बस यहाँ पे बेटे स्कूल जाएगी तो उसको मैं फटाफट से पराठा बना के दे देती हूँ। और उसको पराठा के साथ कुछ भी नहीं चाहिए, उसे ऐसे ही अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे भूल गई थी नमक डाली हूँ कि नहीं डाली, तो मैं उसको टेस्ट करा रही थी कि नमक डाली। तो फेस का एक्सप्रेशन देखिए, नमक नहीं है इसलिए वो फेस ऐसे बना रही थी, फिर ना की। और मेरी बेटी रेडी हो चुकी है और बेटा पहले ही गया बिकॉज उसका, बेटी का जो स्कूल है थोड़ा लेट आजकल स्टार्ट हो रहा है। और बेटा तो का जो टाइम है वही टाइम है। तो मैं इसमें नमक ऐड कर दी। और मैं बेटी को मतलब मैगी वगैरह तो कभी नहीं देती हूँ, कितना भी मांग ले, ये तो मैं बता चुकी हूँ आप लोग को। उसको हमेशा चेंज कर करके कुछ कुछ दे देती हूँ जिससे उसको अच्छा भी लगे खाने में। हाँ, जब मेरा मूड होता है वैसा कि हाँ उसको पास्ता देना है तो मैं सूजी वाला पास्ता लेके आती हूँ। वो भी हेल्दी वे में बनाती हूँ, वाइट सॉस नहीं बनाती हूँ बिकॉज़ वो बहुत रिच हो जाता है। और अभी से रिच दूँगी तो बाद में फिर वो ठीक नहीं है हेल्थ के लिए। इतना ज़्यादा काम है कि क्या ही बताऊँ। ऐसे रूम वगैरह तो मैं क्लीन कर चुकी हूँ मॉर्निंग में ही। और ये दाल इतना टेस्टी होता है ना कि क्या ही बताऊँ मैं। और हर जगह अलग अलग इसका नाम से बुलाया जाए, निमोना शायद इस टाइप का कुछ नाम बोला जाता है, बट हम लोग स्टार्टिंग से इसका मटर का दाल ही बोले हैं। और मुझे मेरी माँ का हाथ का बहुत टेस्टी लगता था, मटर का दाल बनाती थी तो अब मैं बनाने लग गई। देखी हो माँ को कैसे बनाती थी, तो उसी स्टाइल में मैं यहाँ पे बनाती हूँ। अब बहुत मतलब इतना ज़्यादा टेस्ट लगता है, मैं बता नहीं सकती हूँ इसका टेस्ट। और ये ऐसा दाल है कि ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको नहीं पसंद आता होगा। बट इसमें मेरे पतिदेव जी को आलू वगैरह डालने से ज़्यादा अच्छा लगता है, आलू फूल को भी डाल दो। तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं डालूँगी कुछ बिकॉज़ इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑलरेडी मटर है। गुड इवनिंग गाइस। यहाँ पे अमरजीत आए हुए थे तो हम लोग बस बाहर निकले यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पीने। बट मैं नहीं पी रही हूँ बिकॉज़ इन लोग का मन था और मैं घर पे थी तो कॉफ़ी मैं बनाई थी, चाची जी आई हुई थी तो सॉरी मैं चाय बनाई थी तो पी चुकी हूँ। तो बार बार फिर पीना अच्छा नहीं लगता और कुछ सामान भी लेना है मुझे। तो पतिदेव जी मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर दिए और उनका पेशेंट आया हुआ था तो वो चले गए बिकॉज़ उनका टाइम हो चुका था चेम्बर का। तो ये घर के पास में ही है तो यहाँ से मैं चली जाऊँगी, उनको बुला लूँगी अगर वो फ्री हो जाएंगे तब। तो यहाँ पे बहुत सारा सामान मैं ली। गुड मॉर्निंग गाइस। ठंड में पता नहीं क्यों उठने का मन ही नहीं करता है और मैं जा रही हूँ, सॉरी स्कूल बोल रही हूँ, किचन में। पहले तो और कुछ कर लूँगी उसके बाद मतलब और क्या मतलब बच्चा लोग को ब्रेकफास्ट दे दूँ, उसको ड्रेस के लिए फटाफट नहा धोवा के
और ये साउंड जो आ रहा है बैकग्राउंड में, पता चल जो मोबाइल देख रहे हैं, फोन को लेकर कुछ है। गाइस मैं बाद में बात करती हूँ, साउंड क्या है, मेरा आवाज़ नहीं आएगा कुछ भी। मैं फाइनली फ्रेश हो गई, फ्रेश होके वैसे अब ब्रेकफास्ट में करूँगी। ऐसा सबको ब्रेकफास्ट करा दी। आज मैं फिर बनाई मटर का पराठा और आलू मटर का सब्ज़ी। अभी 2 चीज़ बनाई हूँ और मैं ब्रेकफास्ट में करूँगी चूरा और मटर, क्योंकि मुझे मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है चूरा और मटर। और जब जो मटर पराठा है वो मैं बाद में खाऊँगी। तो ज़्यादा काफ़ी से बड़े जी के लिए मेरे लिए कॉफ़ी बनाने, बिकॉज ठंड में कॉफ़ी बहुत मज़ा आता है पी के। तो एक स्पेशल मतलब जो स्पेशल कॉफ़ी मैं बनाती हूँ हम लोग पीते हैं। फिर मिलते हैं आपको। इवनिंग गाइस, मैं आ गई किचन में और आई हूँ बेटी के डिमांड पे यहाँ पे चीज़ पकौड़ा बनाने। वो ट्यूशन पढ़ के उठी और बोल रही मम्मा मैं चीज़ पकौड़ा खाऊंगी। बहुत दिन से बोल रही थी बट मैं नहीं बना के दे रही थी फ्राइड आइटम। मैं बोल रही थी संडे को बनाऊंगी बट वो इतना फोर्स कर रही थी कि मम्मा बना दीजिए, मन कर रहा है। तो मैं सोची चलो बना देती हूँ चीज़ और पनीर तो चलो हेल्थ वाइज फिर भी ठीक है, बट कुछ और बोलती तो नहीं बनाती मैं। और यहाँ पे वीडियो मेरा बेटा शूट कर रहा है। बेटा शूट करते हैं तो कभी कभी मुझे बताना पड़ता है बेटा ऐसे कर लो वैसे कर लो। और आज तो ठंड कम है हर दिन के कंपेयर में, नहीं तो ठंड रहने से ये जो मैं पहन के रखती हूँ इससे नहीं होता है काम। और बहुत ठंड तो इस बार नहीं आया, इतना नहीं बोलूँगी। संक्रांत के बाद 2-3 दिन था, उसके बाद देखिए कुछ बोला नहीं जा सकता है। कभी कभी सरस्वती पूजा के दिन भी बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाता है उस। और यहाँ पे मैं नॉर्मली चीज़ पकौड़ा बनाऊँगी। मैं तो पहले सोची चीज़ बॉल्स बनाती हूँ बट उसके लिए बहुत कुछ चाहिए था जो कि नहीं था घर पे। और यहाँ पे चीज़ पकौड़ा तो ईज़ी है, बेसन कॉर्नफ्लावर ये सब वगैरह डाल के और उसमें नमक हल्दी डाल देती हूँ और कुछ भी नहीं। फिर उसमें डिप करके नॉर्मली फ्राई कर देती हूँ और बहुत सच में बहुत यम्मी लगता है। मुझे भी चीज़ पकौड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे ही नहीं, पतिदेव जी को, घर में फिर सबको ही बहुत पसंद है। लोग बताइएगा कि आप लोग को पसंद है कि नहीं चीज़ पकौड़ा। जो चीज़ी होंगे उन लोगों को तो पसंद होगा, जो चीज़ी नहीं होंगे उनको नहीं पसंद होगा। मुझे तो चीज़ का पराठा हो, पूरी हो, पकौड़ा हो, पिज़्ज़ा हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब जितना भी टाइप्स का चीज़ होता है सारा टाइप्स का चीज़ ही मुझे पसंद है। और आज है आपका थर्सडे को पतिदेव जी नहीं रहते हैं घर में और वो देखते तो फिर गुस्सा होते, बोलते कि तुम क्या ही फ्राई कर रही हो कुछ भी, बिकॉज पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। मॉर्निंग में मैं जैसे मटर का आज मैं वो की थी, आज फिर मॉर्निंग में मटर का पराठा बनाई। वो जो आप लोग देखिए वो दूसरे दिन का था, तो मैं सोची कि फ्राई कर देती हूँ, बेटी को दी फ्राई करके, बट वो गुस्सा होने लगा, बोला कि नहीं खाने का जरूरत है, इतना पिंपल्स हो रहा है फिर भी तुम मटर का मतलब फ्राई करके ही चाहती हो कुछ भी खाना। गाइस मैं वेट पे आई हूँ आज, अब मतलब सॉरी अभी। और ये कुंभ में क्या हो रहा है आप लोग देख रहे हैं। और मेरे यहाँ से तो अभी मतलब माँ लोग निकलेगी और फिर मतलब एक प्रगति संस्था है वहाँ से, मतलब हम लोग खानदान के जितने भी लोग हैं सब कोई वहाँ से निकल रहे हैं आपका फर्स्ट। और ये जो हुआ आपका जो मौनी अमावस में, वो मतलब इतना दर्दनाक था कि क्या ही मैं बताऊँ। मतलब वो देख के मन एक मतलब डर सा गया है मन एकदम, और सबको मतलब डर लग रहा है। और ये जो प्लानिंग हुआ था मालो का जो जाने का, वो तो आपका बहुत दिन से प्लान था और किसी को ये आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसमें गलती किसको दिया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब जिसको जो समझ में आ रहा है वो अपना बता रहा है कि किसका क्या फॉल्ट है। और तीर्थ स्थान पे ऐसे होता है तो सच में बहुत ख़राब लगता है, बहुत दुख लगता है। और मोबाइल खोलो तो खोलते ही सिर्फ वही दिख रहा है, सिर्फ वही दिख रहा है। और हम लोग के सिलीगुड़ी से भी मतलब बहुत जन ऐसा है जो मिसिंग है, जिसका पता नहीं चला है अभी, जो सिलीगुड़ी टाइम्स है उसमें दिखाया जा रहा है। और मतलब अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी, मतलब देख के बहुत। भगवान तो सबके लिए ही है, बट अब मैं कुछ कुछ ऐसे ही बोल दे रही हूँ, डिटेल्स में नहीं बोल रही। आप जो समझने वाले वो समझ सकते हैं। भगवान सबके लिए है, वो कुंभ है सबके लिए है, किसी के लिए स्पेशल
वहाँ पे ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतने गरीब लोग जो होते हैं उन लोग को मतलब कुछ समझा ही नहीं जाता है, जो कि सबसे ख़राब लगता है। और इतने मतलब भक्त लोग गए थे और उन लोगों के साथ ऐसा हुआ। एक तो मतलब सबसे बड़ा मतलब फॉल्ट मैं इसका बोलूँगी कि जिसके घर के जो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, जो 60 अबव है, उन लोग को नहीं जाना चाहिए, या फिर बच्चे लेके बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। बट यहाँ पे सब कोई बच्चे लेके जाता है। और मैं तो मतलब कभी भी नहीं बोलूँगी ये सब स्थान में बच्चे लेके जाना चाहिए। कब कैसा क्या सिचुएशन रहता है, मतलब ये सब छोड़िए, जो हुआ आज को वो छोड़िए। बट कभी इंसान ट्रैफिक में फंस जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा, तो बच्चा को लेके जाने से बच्चा भी मतलब परेशान हो जाता है। तो मैं फिर ये सब चीज़ में सपोर्ट नहीं करती कि बच्चा को लेके जाओ, बच्चा को घर पे छोड़ के जाओ। कितना भी बच्चा कैसे भी है, घर पे सुरक्षित है। बाहर जाने के बाद ये सब तीर्थ स्थान पे मतलब नहीं लेके जाना चाहिए। खुद जाओ, नहा के आ जाओ, और क्या ही ज़रूरत है बीच में जाके नहाने का। और सबसे बड़ा फॉल्ट मतलब क्या है कि वहाँ का सोने का तो कोई मतलब नहीं था, जो बहुत जन सोए हुए थे वहाँ पे, और वहाँ से पुलिस हटा रहे थे, बट उन लोग हटा नहीं। अब किसका क्या गलती है हम लोग दूर से बस देख रहे हैं। जो सामने से देखा है, जिसको जो पता है, वो अपने हिसाब से रील्स में, शॉर्ट्स में बता रहे हैं, तो वो सबसे हम लोग को मिल रहा है। प्रॉपर रीज़न पता है क्या अभी सबको? ना किसी को नहीं पता है। कैसे क्या हुआ? बस यही देख के ख़राब लग रहा है। तो कल तो मैं आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब कल मैं चाहती तो मतलब थोड़ा बहुत चलो कुछ भी मैं बात कर सकती थी आप लोगों से, बट मैं कुछ भी बात नहीं की। मैं कल 2:30 बजे तक नॉन स्टॉप न्यूज़ ही देखते रह गई, और ये रील्स वगैरह देख रही थी कि कैसे क्या हुआ, मतलब कुछ भी आइडिया लगे। अब पता तो चला है, बट एक होता है ना कि हाँ मतलब किस रीज़न से हुआ है, वो सब पता नहीं चल रहा है। कोई नागा बाबा लोग को बोल रहा है कि हाँ उन लोग का ऐसे रैली आया, इससे ये हुआ। कोई बोल रहा है कि उन लोग सोने से हुआ। कोई बोला कि मतलब जो वहाँ का जो VIP लोग आया था, उन लोग में मतलब सब बिज़ी हो गया था, जितना पुलिस वगैरह था, सिक्योरिटी वगैरह था। तो ये सब से हुआ। तो सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो बस हम लोग दूर से देख रहे हैं। बस मैं यही बोलूँगी कि अमृत स्नान है, जीवन है तो सारा स्नान सही है। जीवन ही सबसे बड़ा अमृत है, उससे बड़ा अमृत कुछ भी नहीं है। और जो अमृत के चक्कर में इतने ज़्यादा भीड़ लगा रहे हैं और बुज़ुर्ग को भी लेके जा रहे हैं, वो बहुत गलत है। जाइए, नहाइए, और जहाँ पानी मिले, जहाँ किनारा मिले वहीं नहाइए। ज़रूरत नहीं है संगम में बीच में जाके नहाने का। मैं बस यही बोलूँगी, जो नहीं गए हैं उनके लिए ये है, मैं बता रही हूँ आप लोग को। और हम लोग भी घर से मतलब जितने हैं, मतलब माँ चाची जी लोग, सबको मतलब यही हम लोग सजेशन दे रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है इतना मेला में आप लोग को जाने का। वहाँ पे बहुत सारा ऐसा घाट है जहाँ पे खाली मिलेगा आप लोग को, और बहुत जगह है कि बोट से आपको संगम में नहलाए। तो ज़रूरत नहीं है, अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो ज़रूरत नहीं है संगम में नहाने का। गंगा किनारे भी नहा लेंगे तो वही फल मिलेगा। ये बहुत सारे संत महात्मा बोल रहे हैं बात, क्योंकि सबका जीवन बहुत अनमोल होता है। एक जीवन मिल रहा है तो वो जीवन रहेगा तो सब कुछ है। अब ऐसे ये हुआ, अब जिसके साथ हो रहा है वही समझ सकता है कितना दर्दनाक चीज़ है। और इसीलिए तो अच्छा नहीं लग रहा, तो कल मैं वीडियो भी नहीं डाली, कुछ शूट भी उतना नहीं की। तो मैं सोचा आप लोग से बात कर लेती हूँ मैं ये। तो इन लोग तो निकल रहे हैं, ऐसे तो वहाँ से एकदम स्ट्रिक्टली बोल दिया गया है कि 4 तक किसी को नहीं आने के लिए। बट यहाँ पे इन लोग का मतलब एकदम मतलब कितने 200-250 जन है ना, 200-250 जन जा रहा है, साथ में ग्रुप है प्रगति संस्था से। तो सब कुछ पेमेंट हो चुका है, बस का, फिर वहाँ का होटल्स का सब बुक हो चुका है। अब कोई नहीं मान रहा है, सबको जाने का मन है तो कुछ बोला नहीं जा सकता है। ठीक है, जाइए, अच्छा है, बट इंसान को ज़रूरत नहीं है भीड़ में जाने का। मैं सबको बोल रही हूँ, जो जाना चाहते हैं अमृत स्नान में प्लीज़ मत जाइए। ये 3 तारीख का तो अमृत स्नान में बिल्कुल मत जाइए। खाली रहे अमृत स्नान के बाद 5 तारीख के बाद ही जाइए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। और जहाँ खाली मिले वहीं पे स्नान कर लीजिए। और एक एक कहानी ऐसा हुआ है कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब सुन के मतलब हम लोग के घर का ही है, जो मेरी एकता ननद है, उनकी ननद के ससुर, फिर उनके
ननद के ससुर 2 जन का स्टोरी हम लोग सुने, तो बहुत मतलब ख़राब लग रहा था सुन के कि कोई भी इंसान इतना बुज़ुर्ग रहता है। अब कोई भी हम लोग के पापा लोग को तो एज हो ही गया है, तो उन लोग ऐसे मतलब क्या बोलूँ, अब उन लोगों को भी आइडिया नहीं था किसी को भी। हम लोग सिलीगुड़ी का भी बहुत सारा ऐसा कहानी सुन रहे हैं, जो सुन के भी बहुत ख़राब लग रहा है, तो कुछ बोला नहीं जा सकता है बस। और मैं कल देखती हूँ क्या प्लानिंग, कैसे क्या हो रहा है, मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो गाइस, मैं ब्लॉग में पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ ज़रा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।